हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि आखिर फाइनली दीक्षा और प्रज्ञा दोनों क्लोज आ ही गए। जो दुनिया थी वो मिट ही गई, क्योंकि दीक्षा को जब पता चलता है कि वो प्रज्ञा कंपनी की वजह से डांस थी, दैट्स वाई, और वो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं करती, बस अपने प्यार से अपनी वाइफ को प्यार से उसको रिलीफ फील करवाती है। एंड देन अब उसके आगे जब दोनों ही प्यार से हक करके लेटे हुए थे तो दीक्षा बोलती है कि मैं सोच रही थी क्यों ना आज मेरी तरफ से कैंडल लाइट डिनर हो जाए। प्रज्ञा बोलती है बट कभी और मेरा मन नहीं है। दीक्षा बोलती है ठीक है, जैसा आप बोलो। बट फिर प्रज्ञा को लगता है कि यार कोई इतना एफर्ट दिखा रहा है और मैं उसको मना करूँ, ये भी कोई गंदी या बेकार ही बात है यार। जब सामने वाला मुझे इतना लविंग और प्यार से केयरिंग कर रहा है तो मुझे भी उसका थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। फिर एकदम से प्रज्ञा बोलती है कि नहीं कर सकते वैसे, आई डोंट माइंड। दीक्षा बोलती है हाँ, मेरी वाइफ पल में बदल जाती है, ध्यान रखना पड़ेगा। प्रज्ञा हंसती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो थोड़ा सा टेंस। तो दीक्षा बोलती है डोंट वरी, और अपना हाथ आगे करती है, कहती है हाथ रखिए। प्रज्ञा थोड़ी सी अपनी आईब्रोज़ को हल्का सा, मतलब ऐसा होता है ना कि टेंस में क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो, आई डोंट नो, वो ऐसे सिकोड़ती सी है और बोलती है क्या। तो दीक्षा बोलती है रखिए तो सही। ओके देन प्रज्ञा उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और दीक्षा बोलती है कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। आई एम ऑफकोर्स आई एम योर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ना, मैं आपकी एम्प्लॉय भी तो हूँ ना, तो फिर क्या टेंशन है आपको, साथ में मिलकर निपट लेंगे ना। और वैसे भी आपकी कंपनी ऐसे कैसे जाने देंगे। जब प्रज्ञा ये सुनती है तो उसके फेस पे इतनी बड़ी सी स्माइल आती है कि एक होता है ना जैसे कि आपको वो मिल गया हो, बस जैसे भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया हो। जब आप अकेले होते हैं तो बहुत होता है कि कितना भी आप मजबूत बनने की कोशिश कर लें, बट एक हाथ जो मिल जाए, और स्पेशली वो हाथ जो आपके दिल में भी है, वो आपके हाथों में हाथ आ जाए ना, तो बस फिर तो आप दुनिया जीतने की हिम्मत रखते हैं। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो बस उसके भी हाथ में उसके प्यार का हाथ आ जाता है और वो इतना रिलीफ फील करवा चुकी थी, तो बोलती है कि फिर क्या टेंशन। और दोनों एकदम से उठ जाते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो प्रज्ञा बोलती है देखो अब आपने तो चांस ले लिया, अब इट्स नाउ माय टर्न। दीक्षा बोलती है अच्छा जी, अभी इतना टेंशन थे कंपनी एंड ऑल, अभी देखो बन गई शेरनी। तो दीक्षा बोलती है जब ऐसे, तो प्रज्ञा बोलती है मैं तो हुई शेरनी ना, और अपने बालों को हल्का सा अपने हाथों से झटकार दिया और बोलती है कि अब शेरनी सो रही थी तब तक ठीक है, अब वो जाग गई ना तो यू नो शेरनी को क्या चाहिए। दीक्षा बोलती है कुछ नहीं मिलने वाला। प्रज्ञा बोलती है हाँ प्लीज़ ना, वैसे भी मैं वहाँ गई थी फिर लौट के आई, कितना टाइम हो गया है। दीक्षा बोलती है ये तो ब्लैकमेल कर रहे हो आप मुझे। प्रज्ञा बोलती है ब्लैकमेलिंग क्या, आप इतना तो हक है ना कि हम अपने वाइफ के करीब आ सके। दीक्षा बोलती है नाइट में। प्रज्ञा बोलती है क्या नाइट, क्या डे, और क्या इवनिंग, और क्या मॉर्निंग, जब आप यहाँ हैं मैं यहाँ हूँ, बेड भी है, फिर क्या दिक्कत। दीक्षा बोलती है डिनर पे जाना है ना, दैट्स वाई, समझा करो ना। तो प्रज्ञा बोलती है मूड बन रहा है ना, समझा करो। दीक्षा बोलती है वो तो हम 2 मिनट में बना देंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। प्रज्ञा बोलती है वो तो आप बनाओगे ना, बट अभी जो बना हुआ है। तो दीक्षा बोलती है अच्छा तो बिगाड़ दें। प्रज्ञा को इतनी तेज गुस्सा आ जाती है जब दीक्षा ऐसे बोलती है बिगाड़ दे, तो बोलती है जाओ हम आपके पास ही नहीं आते। दीक्षा बोलती है अरे अरे ऐसे कैसे। प्रज्ञा बोलती है नहीं आते, और वो बेड से उठने लगती है। जैसे ही वो उठने लगती है प्रज्ञा उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। प्रज्ञा बोलती है नहीं आएंगे हम आपके करीब अब। दीक्षा बोलती है अब जैसे मेरा हक है ना आप पे, ऐसे ही आपका भी तो हक है ना मुझ पे। तो प्रज्ञा बोलती है बट आप हक लेने कहाँ देते। दीक्षा बोलती है कोई बात नहीं, आप ना लीजिए, हम ले लेते हैं आपसे अपना हक। और इतना बोलती है और लिटरली उसका हाथ लेती है, और लिटरली वो खुद से ही उसके हाथ को अपने
पूरे फेस से लेके चेस्ट से लेके नीचे टमी से लेके नवल से लेके नीचे तक जाने लगती है। लिटरली प्रज्ञा और दीक्षा की आंखें दोनों की क्लोज हो जाती हैं जब दीक्षा जी कर रही थी। और इतना ही करते करते वो उसके हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट में लेके रख देती है। जैसे ही रखती है तो दीक्षा है मतलब इसे कहते हैं यार एक परफेक्ट कपल जो आपको 2 मिनट में आपका मूड ख़राब भी कर सकता है और 2 मिनट में आपका मूड बना भी सकता है सीरियसली। और जैसे ही वो रखती है तो प्रज्ञा जो होती है ना वो हल्का सा मतलब एक होता है ना हल्का सा झिझक रही थी कि क्या मुझे और दीक्षा कम नहीं थी। लिटरली वो अपना हाथ प्रज्ञा के हाथ के ऊपर रखती है और हल्का सा उधर पुश करती है। अब शायद प्रज्ञा दीक्षा का सारा इशारा समझ जाती है और जैसे इशारा समझती है तो वो प्रज्ञा को वहाँ से हाथ की जगह अपनी फिंगर लेती है और कहीं ना कहीं दीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं क्या उसके प्राइवेट पार्ट में एंटर करती है। जैसे ही एंटर करती है तो प्रज्ञा की आंखें खुल जाती हैं और दीक्षा की आंखें क्लोज थी। प्रज्ञा दीक्षा की क्लोज आंखों को देख रही थी और कहीं ना कहीं अपनी फिंगर्स को उसकी फिंगर काम कर रही थी और प्रज्ञा उसकी दोनों आइज़ पे प्यार से लिप रख के किस करती है। जैसे ही किस करती है तो दीक्षा की आँख खुलती है और बोलती है जैसे उसकी आवाज़ आती है तो दीक्षा अपनी फिंगर को लाइक वहाँ से हटाती है और बोलती है आई लव यू। दीक्षा बोलती है आई लव यू टू और उसके लिप पे अपने लिप रख देती है और दोनों प्यार से एक स्वीट सी लिप किस करते हैं। एंड देन प्रज्ञा बोलती है वैसे यू नो वेरी वेल मी। दीक्षा बोलती है आखिर मैं आपकी वाइफ जो हूँ। प्रज्ञा बोलती है मैं कब आपको समझ पाऊँगी। दीक्षा बोलती है आप ही समझ जाओगे, ऐसे आप जानते हो बट थोड़ा टाइम लगे शायद। जब दीक्षा ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है मतलब यू आर परफेक्ट वाइफ आई एम नॉट। दीक्षा बोलती है उठ जाइए चलो डिनर पे चलना है। प्रज्ञा बोलती है अभी पर डिनर का टाइम थोड़ी है, अभी तो इवनिंग हो रहा है। दीक्षा बोलती है तो क्या हम पूरे टाइम बेड पे ही रहना है, कंपनी का कुछ नहीं सोचना। जैसे ही दीक्षा के मुंह से कंपनी की बात निकलती है प्रज्ञा एकदम से उठ के बैठ जाती है और बोलती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी। दीक्षा बोलती है ओह नॉट बैड, मेरे पास आके मेरे करीब आके सब भूल जाते हैं। प्रज्ञा बोलती है हाँ वो आप जादू ही ऐसा कर देते हो। दीक्षा बोलती है बच के रहना, अब मेरा जादू आप पे न चल जाए। प्रज्ञा बोलती है अब क्या बच के रहना, पूरा जादू चला ही दिया है। जब आप पास होते हो तो शायद मैं सब भूल जाती हूँ, यहाँ तक कि इतना टेंशन था मुझे वो तक भूल गई आपके पास आने से। दीक्षा बोलती है ठीक है तो अब से हम आपके पास ही रहेंगे जिससे कि आपको टेंशन ही ना हो। प्रज्ञा बोलती है कि बट काफ़ी पास रहना पड़ेगा तब टेंशन दूर होगा। दीक्षा बोलती है व्हाई नॉट, आप बोलो तो ऑल टाइम आपकी गोदी में ही बैठे रहे। प्रज्ञा बोलती है वैसे नॉट बैड आइडिया बट बाहर जाएंगे तो कैसे हो पाएगा। दीक्षा हंसती है और बोलती है ज़्यादा ना बनिए आप, ठीक है चलिए। एंड देन दोनों ड्रेसअप होते हैं एंड देन नीचे की साइड निकलने लगते हैं। जैसे ही नीचे जा रहे होते हैं तो प्रज्ञा जो होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और उसको अपनी गोदी में उठाने लगती है। दीक्षा बोलती है ये क्या कर रहे हैं आप, तो प्रज्ञा बोलती है आपने ही तो बोला था कि ऑल टाइम मैं आपको अपनी गोदी में बैठा लूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अटेंशन को रिलीव करूं और आपको अपने पास रखूं, तो जैसे आपका जादू मेरे ऊपर चलता ही रहे ना तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी। दीक्षा बोलती है डोंट वरी, मैं आपकी गोदी में नहीं रहूँगी तो अभी आपको टेंशन रिलीव करती रहूँगी। प्रज्ञा बोलती है वो कैसे। दीक्षा बोलती है वो मेरा हेडेक ना, अभी आप उतार दीजिए, नीचे नानी माँ बैठी हुई हैं। तो प्रज्ञा बोलती है तो क्या हुआ, नानी माँ बैठी है तो वाइफ आप मेरी हो, मैं ले जा सकती हूँ। दीक्षा बोलती है नहीं नानी माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं प्लीज़। दीक्षा बोलती है ऐसे, प्रज्ञा बोलती है ऐसे कैसे, और लेटेडी वो स्टेयर से उसको गोदी में अपनी बाहों में उठा के नीचे ले जाने लगती है। उसकी नानी माँ ये चीज़ जब देखती है तो नानी माँ को इतनी हंसी आती है और वो जैसे ही पास आती है तो बोलती है
ऐसे ही लेके जाना है बाहर या फिर वो अपने पैरों पे चल लेगी? प्रज्ञा बोलती है आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ है, मैं उसे कैसे भी लेके जाऊँ। नानी माँ बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तेरी वाइफ तेरी प्रॉपर्टी, तू जो चाहे वो करे, मेरा क्या लेना देना है इसमें। बट बाहर ऐसे जाएगी तो प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी माँ नानी माँ, मुझे समाज सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, शी इज़ माई वाइफ एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू होल्डिंग हर। जैसे ही दीक्षा ये सुनती है ना, उसको इतनी शर्म आई थी, बोलती है उतारिए मुझे। लिटरली जैसे दीक्षा इतनी तेज बोलती है तो प्रज्ञा उसको उतार देती है। और नानी माँ से वो अपनी निगाहें नहीं मिला पाई थी। उसकी नानी माँ कहती है अरे 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 इधर आ, मेरे पास आ। और वो दीक्षा को अपने पास बैठालती है और प्रज्ञा के कान खींचती है और अपने पास बैठालती है। पास क्या, वो लाइक जो टेबल था वहाँ बैठाल देती है और दीक्षा उसके पास से बैठती है और बोलती है कि दीक्षा से बोलती है कि बेटा इसमें शर्माने की क्या बात है, ऑफ कोर्स शी इज़ योर वाइफ, और ये तो मैं कब से देखना चाहती थी, अब जाके इसने सपना मेरा पूरा करा है कि तुझे अपनी बाहों में बैठा के ले जा रही है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और उसके गाल पे अपना हाथ रखती है और बोलती है बच्चा बस ऐसे ही रहना दोनों। प्रज्ञा बोलती है ना, देखा मुझे पता था मेरी नानी तो मुझे प्राउड ही फील करेंगी। उसकी नानी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स प्राउड फील करेंगी, अब क्योंकि तुम दोनों लविंग डविंग प्यार में हो गए हो तो प्लीज़ मुझे मेरे नाती पोती दे दो ना। जैसे ही वो ये बोलती है तो वहाँ से दीक्षा तो ओ गॉड उठ के ही भाग जाती है। प्रज्ञा बोलती है क्या नानी माँ, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, थोड़ी तो मज़े करने दो कि आपको अपने नाती पोती चाहिए, ये क्या बात होती है। उसकी नानी माँ कहती है अब क्या पता मेरी कितनी उम्र है। प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी, आपकी ना बहुत सारी उम्र है, ठीक है। अब देखो आपने उन्हें शर्मा से भगा दिया, अब मैं जाऊँ? तो नानी माँ कहती है पर सोचना जरूर इस बारे में। और प्रज्ञा वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही जाती है तो जो दीक्षा होती है वो बाहर ही लाइक जो गार्डन था वहाँ जाके खड़ी हुई थी। तो पीछे से प्रज्ञा आती है, उसको हक करती है और बोलती है वैसे आप यहाँ भाग के क्यों आई? दीक्षा बोलती है शट अप। प्रज्ञा बोलती है क्या शट अप, बताइए ना। दीक्षा बोलती है बोला ना शट अप। प्रज्ञा बोलती है अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, मैं ही तो हूँ। प्रज्ञा प्यारी सी स्माइल करती है और दीक्षा जो थी हाय वो शाय कर रही थी, बहुत शाय फील कर रही थी वहाँ पे। जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है। ये क्या नानी माँ की बातों को सीरियस ले लिया? दीक्षा बोलती है बोला ना चुप हो जाइए। प्रज्ञा बोलती है हाँ छुपी हूँ बट लग रहा है आप काफ़ी ब्लश कर रहे हो। दीक्षा जो होती है वो एकदम से टर्न होती है और प्रज्ञा के लिप पे अपने हाथ रख देती है और बोलती है आपसे बोलूँ ना जितना उतना ही करा करो, अपना ज़्यादा मत मुँह चलाया करो। इतने प्यार से और इतने हक से जब आपकी वाइफ आप पे हक जताए ना, खाते लाना, बस वही खाते लाना अभी प्रज्ञा फील कर रही थी। और वो लिटरली बिल्कुल कुछ नहीं बोलती और जो उसने फिंगर रखी थी उस पर एक प्यार से किस करती है। अब जब प्यार से किस होती है तो दीक्षा वहाँ से फिंगर हटाती है और बोलती है आपको तो मौका चाहिए ना बस मुझे किस करने का। प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती। दीक्षा बोलती है आप बोलिए भी कुछ। तो प्रज्ञा बोलती है अभी आपने तो मना करा मेरे को कुछ ना बोलने से, अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना, आप यू आर माई बॉस। दीक्षा बोलती है अच्छा जी हम आपके बॉस हैं? तो प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स यू आर। तो दीक्षा प्रज्ञा बोलती है कि अच्छा। दीक्षा कहती है कि अच्छा जी ठीक है फिर जो मैं बोलूँगी वो होगा। प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स जो आप बोलेंगी वही होगा, अब तो जो आप बोले वो सलाख हो गई। प्रज्ञा जब ऐसे बोलती है तो दीक्षा बोलती है कि ठीक है चलिए तो फिर इस ग्राउंड के 5 राउंड लगा के आइए। प्रज्ञा बोलती है बस इतना सा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और लिटरली वो जाती है और ग्राउंड काफ़ी बड़ा था बट वो दौड़ लगाना शुरू कर देती है। 1 राउंड लगाती है देन 2 राउंड लगाना जब शुरू कर दिए तो दीक्षा बात लगाती है सुनिए आ जाइए, मैं तो बड़ी प्रज्ञा कहाँ सुनने वाली थी, सीरियसली दीक्षा हर राउंड में बोल रही थी सुनिए मैं बस मजाक कर रही थी, थक जाओगे आ जाइए। बट भाई प्रज्ञा पूरे के पूरे 5 राउंड लगाती है और हाफती हुई भागती हुई दीक्षा के पास आती है। उसकी सांसें पूरी की पूरी फूल रही थी क्योंकि सीरियसली वो पूरा राउंड लगाई थी और उसकी सांसें काफ़ी तेज थी। दीक्षा बोलती है मैंने मना करा था ना। प्रज्ञा बोलती है आपने ही तो बोला था ना, दैट्स वाई तो मैं कर रही थी। अब
आप ही बोल रही है कि रुक जाइए। तो प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है कि अब देखिए आपकी सांसें अब फूल गई ना। तो प्रज्ञा बोलती है तो सांसें दे दीजिए ना। प्रज्ञा बोलती है जब सांसें देने की तो दीक्षा कहाँ रुकती है, उसको अपने लिप से लिप टच करती है और प्यार से किस करके उसको सांस देने की कोशिश करती है। हाय ये रोमांस, ये क्या ही कहना। यहाँ इतनी टेंशन है कि कंपनी पूरी बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा और ये दोनों का रोमांस चल रहा है। सीरियसली व्हाट इज द पावर ऑफ कपल्स यार, कि एक तरफ दवाई आने वाली है बट आपका रोमांस फुल ऑन लाइक दीक्षा और प्रज्ञा। एंड देन उसके बाद ये दोनों किस करते हैं और फिर वहाँ से कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। जैसे ही हॉर्न की आवाज़ आती है तो दोनों किस करते हुए पीछे हटते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि इस टाइम पे कौन है। तो बोलती है पता नहीं, मुझे नहीं पता। एंड देन देखते हैं तो कोई नहीं, ड्राइवर ही कार की सर्विस करवा के आया था। तो दीक्षा बोलती है कि कोई नहीं है। तो प्रज्ञा बोलती है फिर दोबारा से सांसें दे दो ना। दीक्षा बोलती है दे दी, अब नहीं है, ठीक है अब आप ठीक हो और सुन लिया करो ना मेरी बात। प्रज्ञा बोलती है ये क्या बात होती है, आपने बोला था राउंड लगाने को तो आपकी सुनो तो दिक्कत है। तो दीक्षा बोलती है फिर मैंने मना भी तो करा था ना। अब प्रज्ञा बोलती है जो आपने बोला है वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, देन उसके बाद स्टॉप होना पड़ेगा ना। अब आप बीच में पलट जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा ना, समझते नहीं हो बेबी। तो दीक्षा बोलती है हाँ पापा, हाँ मेरी गलती जो मैंने आपको बोला था। प्रज्ञा बोलती है हाँ फिर यू एक्सेप्टेड ना योर मिस्टेक। एंड देन उसके बाद लाइक हल्का सा अंधेरा है क्योंकि इवनिंग थी तब, तो थोड़ा हल्का अंधेरा होने लगता है। प्रज्ञा बोलती है कि फिर डिनर पे जाना है क्या। तो बोलती है कि अभी जाएंगे क्या। तो दीक्षा बोलती है कि हाँ आज ही डिनर पे जाओगे, आज ही नानी माँ के सामने मुझे एम्बेरस फील करवाया है। तो प्रज्ञा बोलती है एम्बेरस की क्या बात है, वी आर कपल और नानी माँ तो बहुत खुश हो रही थी, आपको क्या पता। तो बोलती है हाँ ठीक है बट आप ना रहने दिया करो। तो प्रज्ञा बोलती है मैंने क्या करा, नानी माँ के सामने थोड़ी मैंने कुछ करा था। दीक्षा बोलती है हाँ ना। तो प्रज्ञा हंसती है और बोलती है कि फिर बताइए डिनर पे जाना है या नहीं। तो वो बोलती है कि चल तो सकते हैं बट एक्चुअली पहले जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कंपनी में और क्या नहीं, एक बार डिस्कस कर ले। प्रज्ञा फिर से वही टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि ठीक है। एंड दोनों के दोनों निकलते हैं सीधे ऑफिस के लिए और वो कॉल कर देते हैं अपनी मम्मी को कि मम्मा आज हम डिनर बाहर ही करके आएंगे और ऑफिस में थोड़ा वर्क है। तो दोनों के दोनों मतलब प्रज्ञा और दीक्षा दोनों ही बाहर हैं। तो बोलती है कि ठीक है बेटा ओके, बता दिया तो टेंशन फ्री हो गया, अदरवाइज नानी माँ परेशान होती। तो बोलती है हाँ दैट्स वाई तो मैंने कॉल कर दिया। एंड दोनों सीधे पहुंचते हैं कंपनी में और कंपनी में जाने के बाद अपने कैबिन में पूरा ऑफिस खाली था क्योंकि नाइट में तो ऑफिस नहीं खुलेगा ना, 7 o'clock हो रहा था। उस टाइम पे तो ऑफकोर्स कोई एम्प्लॉय नहीं था। अब यहाँ पे ये दोनों जाते हैं सीधे कैबिन में, सारी फाइल्स पुराना सब कुछ निकाल के दोनों पूरा वहाँ पे बैठ के जांच कर रहे थे कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, क्या प्रॉब्लम हुई है जो ये शेयर डाउन हो रही है, किसी ने हमारी कंपनी में सीरियसली कुछ करा है। वहाँ ऐसा डिस्कस करने के बाद वहाँ पे प्रज्ञा बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ अनामिका ने करा हुआ है। तो वहाँ पे जो दीक्षा होती है बोलती है कि क्या अनामिका, बट वो तो आपके साथ आपकी फ्रेंड। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ बट बस मुझे लग रहा है। तो दीक्षा को थोड़ा समझ नहीं आता। देन वो लोग 2-4 अपने जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे कॉल वगैरह करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, कि आखिर कहाँ चल रहा है मास्टरमाइंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देन वहाँ से पता चलता है दीक्षा को कि नहीं, अनामिका ने तो हेल्प करी है एक्चुअली। जो दिन में दूसरी कंपनी ने हमारी कंपनी पे अटैक करना यानी कि हमारे शेयर डाउन करने की कोशिश किए थे, वो अनामिका की कंपनी के थ्रू अप हो गए हैं दोबारा। प्रज्ञा सोचती है सीरियसली अनामिका ने सेव करा है। तो अब दीक्षा बोलती है हाँ शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। प्रज्ञा कंफ्यूज होती है, बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़की मेरी कंपनी के बारे में, बट उसको तो मैं, क्या मुझे दीक्षा को बताना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बताना चाहिए। वो वहाँ पे चुप हो जाती है, ये वाली बात वो नहीं बताती अभी भी कि अनामिका
प्रज्ञा के पीछे है। वो सिर्फ ये बताती है कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और दीक्षा उस चीज़ को 2-3 लोगों से कॉल करके पता करती है कि नहीं, बल्कि इनकी कंपनी जो अभी दिन में दूसरी कंपनी ने अटैक किया था, अटैक मीन शेयर डाउन करने की कोशिश की थी, वो तो अनामिका की ही कंपनी ने सेव करा, यानी कि अब उनकी कंपनी स्टेबल है। जैसे ही ये पता चलता है तो प्रज्ञा को बड़ा गंदा लगता है कि ये अनामिका ने तो सेव किया है और मैंने उसको अपने घर से भी निकाल दिया। वो काफ़ी गिल्ट फील करती है। तो दीक्षा बोलती है अनामिका कहाँ गई, वो तो घर पे ही थी ना। तो प्रज्ञा बोलती है कि मुझे लगा ये सब कुछ अनामिका ने किया है, दैट्स वाई मैंने उसको घर से निकाल दिया। तो बोलती है क्या आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। प्रज्ञा बोलती है नहीं, बट मुझे लगा था उसने पहले भी। तो बोलती है वो आपकी फ्रेंड है। तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती फिर। तो बोलती है कि मुझे लगा। तो दीक्षा बोलती है आप ना ज़्यादा मत सोचा करिए। उसको लगता है कि सीरियसली अनामिका अच्छी पर्सन है, क्योंकि अभी तक इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं था और प्रज्ञा ने भी ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में प्रज्ञा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और अगर प्रज्ञा को ये पता है कि अनामिका उसके पीछे पड़ी है तो फालतू में दीक्षा जो अभी उसके इतने क्लोज आई है वो दूर हो जाएगी। और प्रज्ञा कहीं ना कहीं इस बात से डरती थी कि दीक्षा उससे दूर ना जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी दूर जाती थी ना उसको इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम होने क्रिएट हो जाती थी ना कि क्या ही कहना। कहते हैं ना कि हम जब प्यार में डूब जाते हैं ना तो वो पर्सन हमें बस चाहिए ही चाहिए। उससे कुछ बातें हम छुपा भी लेना तो हाँ कुछ गलत है, छुपाना नहीं चाहिए, बट क्या करें, कम्युनिकेशन हर चीज़ में कभी सॉल्व भी हो कर देता है तो कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। ये चीज़ें तो एक टाइम के बाद जब हम साथ में रहते हैं ना दोनों, तब समझ आती है कि कितना क्या किसको बताना है। और धीरे धीरे शायद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप उससे छुपा ही नहीं सकते कुछ। तो अभी इन लोगों की तो शुरुआत ही है, टाइम तो लगेगा, बट प्रज्ञा वहाँ पे छुपा लेती है। शायद वो आगे चल के उसके लिए दर्दनायक रहेगा। ओके गाइस, तो फिर स्टोरी स्टॉप करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट पार्ट में चलेगा नेक्स्ट चीज़ें, डिनर, रोमांस और अनामिका। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, इफ यू लाइक माय स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।